सो मान के चलो आप लोगों के पास एक डिक्शनरी है एंड उस डिक्शनरी में आपके पास एक काम मैंने आपको दिया कि आपको इसके अंदर से बताना है कि जावास्क्रिप्ट जो वर्ड है ये कहां लाई करता है, ये वर्ड इसमें किस पेज नंबर पे लाई करता है, आपको मुझे ये बताना है। अब इस चीज को करने के आपके पास दो तरीके हैं इस पूरे सिनेरियो में। पहला तो ये है कि आप वन बाय वन पूरे वर्ड को रीड करो, ए हो गया, देन बी हो गया, देन सी हो गया, एंड इस पूरे को करते रहो जब तक आप जे के पास नहीं पहुंचते। एंड देन आप जब जावास्क्रिप्ट से मेट करो तो आप मुझे बता दो कि जावास्क्रिप्ट भाई इस पेज नंबर पर लाई करता है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। एंड दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम जो है पूरी डिक्शनरी को उसको रैंडमली कहीं से ओपन करें। रैंडमली वो कहां से ओपन हो सकता है? रैंडमली मान के चलो आप, हो सकता है आप ओपन कर दो इसको वाई से। आपने रैंडमली डिक्शनरी को कहीं से भी खोला, वाई मिला, देन आपको पता है कि वाई जो है वो जे से आगे लाई करता है, मतलब एबीसीडी में वाई आगे लाई करता है। सो आपने सोचा कि भाई वाई आगे लाई करता है तो जे इसके पीछे होगा, तो आपने वाई के आगे के जितने वर्ड्स थे उनको छोड़ दिया एंड वाई के पीछे रीड करना शुरू कर दिया। सिमिलरली मान के चलो आपने वाई नहीं कहीं और डिक्शनरी को ओपन करा होता है एंड आपके पास वर्ड आता, फॉर एग्जाम्पल डी वर्ड आता। अब आपको पता है कि जो जे है वो डी के आगे लाई करता है, तो आपने डी के पहले जो भी शब्द थे वो सारे इग्नोर करे एंड देन आगे की ओर रीड करना शुरू कर दिया। तो एक तरीका आपके पास यह है कि आप रैंडमली डिक्शनरी ओपन करो जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। एंड एक तरीका हमारे पास ये था कि हम एक बाय एक पेज देखें। अब ये जो एक बाय एक पेज देखने वाला तरीका है ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, एंड जो ये वाला तरीका है थोड़ा फास्ट होगा, बिकॉज इसमें हम जो है डिक्शनरी को आधे आधे में कॉन्कर कर देंगे। हमने रैंडमली बीच में से खोला, देन हमने देखा कि भाई हमें आगे मूव करना है पीछे, देन हम उस हिसाब से मूवमेंट करेंगे, तो इससे हमारा जो टाइम है वो काफी कम लगेगा। अब अगर इसी चीज को मैं कोडिंग में कन्वर्ट कर दूं तो मान के चलो हमारे पास एक एरे है, वो मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड मान के चलो 6, ऐसे मेरे पास एलिमेंट्स है। अब इस एरे के अंदर मुझे बताना है कि भाई ये 3 जो है इस एरे के अंदर किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। अब इसके लिए एक तरीका तो मेरे पास जैसे मैंने बताया था वो ये होगा कि मैं पूरी एरे के ऊपर इटरेशन करूं। ना इफ आई इटरेट ओवर एंटायर एरे तो उसके अंदर जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी बिग O ऑफ n, बिकॉज मैं पूरी एरे पे इटरेशन कर रहा हूं एंड n विल बी द लेंथ ऑफ द एरे। सो इसके ऊपर वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बनेगी वो बनेगी बिग O ऑफ n, विच इज नॉट अ वेरी गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ DSA। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके की बात करते हो जहां पे आप पूरी एरे को हाफ हाफ में डिवाइड करते हो तो उस टर्म्स में जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी बिग O ऑफ log n, which is far more better than big O of n. And this method of dividing the array into half and then finding the element is known as binary search. अब बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है इसका मैं आपको एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं। तो इसको मैं यहाँ पे लाइव साइड में लिख देता हूँ छोटा करके, एंड देन यहाँ पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो पॉइंटर्स लेंगे। तो एक पॉइंटर मेरा पॉइंट करेगा इस वाले पॉइंट को यानी 1 को, दूसरा पॉइंटर मेरा पॉइंट करेगा एंड पे। तो एक मैंने लास्ट में रखा, एक मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में रखा। अब मैं क्या करूंगा, पूरी एरे को आधे में तोड़ दूंगा। तो आधे में तोड़ने के लिए क्या मेथड लगाऊंगा मैं, दैट विल बी वेरी सिंपल। तो मैं मिड निकालूंगा, मिड विल बी starting point that is 0 in this case plus ending point that will be 0 1 2 3 4 5 that is 5 in this case divided by 2। एंड इस पूरे को जो होगा ये मैथ डॉट फ्लोर रहेगा, यानी अगर कोई भी पॉइंटिंग में नंबर आता है तो हमेशा उसे हम मिनिमाइज कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2.5 आया तो दैट विल बिकम 2, तो यहाँ पे हम कर देंगे मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, तो मैथ डॉट फ्लोर करके हम इसका निकालेंगे मिड। अब इस केस में हमारा मिड क्या बनता है, हमारा मिड इस केस में बनेगा 5 डिवाइड बाय 2 इज 2.5 एंड अगर उसको हम मिनिमाइज कर देंगे तो दैट विल बिकम 2। अब यहाँ पे 0 1 2 यानी हमारा जो मिड वाला पॉइंटर होगा वो हमारा कुछ इस पॉइंट पे करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा। अब हमें 3 का इंडेक्स बनाना था तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम पॉइंटर यहाँ पे मिड का रखेंगे सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या जो हमारा एलिमेंट है, जो मिड एलिमेंट है वही हमारा टारगेट एलिमेंट है। अगर है तो हम कहेंगे हाँ भाई यही हमारा टारगेट एलिमेंट था, हम यहीं पे रिटर्न कर देंगे, जो कि इस केस में हो गया। तो यहीं पे हमें जो मिड का इंडेक्स आया जो कि हमारा 2 हुआ उसी को हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, 2 हुआ तो 2 हमें रिटर्न कर देंगे, हमें अपना आंसर मिल गया। बट मान के चलो कोई केस ऐसा जिसमें हमें यहाँ पे 4 पता करना था। ठीक है, अब 4 पता करने के केस में क्या होगा, हमने यहाँ पे मिड निकाला 2 पे हमने अपना पॉइंटर रख दिया। अब हमें देखना है कि जो हमारा 3 जो हमारा मिड एलिमेंट है वो क्या हमारे टारगेट से बड़ा है या छोटा। हमने देखा है भाई ये छोटा है। अब ये छोटा है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे इतने एलिमेंट्स है 1 2 3 ये वाले जो हमारे है 1 वाला पार्ट हो गया, ये 2 वाला जो हो गया, ये 3 हो गया, इनको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि पता है कि हमारा ये सॉर्टेड एरे है। तो हमें पता है कि ये सारे जो होंगे 3 से छोटे होंगे, पहले वाले होंगे सारे 3 से छोटे होंगे। सो जो हमारा आंसर लाई करेगा वो आगे वाले पार्ट में लाई करेगा, तो हम इतने पार्ट को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करके हम क्या करेंगे, हम सिंपली इग्नोर करके बोलेंगे कि जो हमारा ये पॉइंटर है, जो हमने ये पॉइंटर बनाया है इसको आगे मूव कर देते हैं। इसको यहाँ से डिटैच कर देता हूं मैं, एंड देन हम इस पॉइंटर को आगे मूव कर देंगे। यहाँ पे हम 3 से आगे 4 पे रख देंगे, इसको मिड प्लस 1 पे हम इसको मूव कर देंगे। ठीक है, अब मिड प्लस 1 पे से मूव करने के बाद हम फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे। तो मिड कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले रखना होगा लेफ्ट पॉइंट पे हमारे क्या इंडेक्स था 0 1 2 3, तो 3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 की जगह अब आएगा 3।
ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा बिकॉज लास्ट वाला हमारा 5 पे तो रहेगा 5। अब 3 + 5 = 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4। तो ये हो गया हमारा 4। अब यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो 0 1 2 3 4, तो मिड जो था हमारा अब 5 पे आ गया। अब हमें चेक करना है कि क्या जो हमारा करंट ये जो एलिमेंट है ये हमारा बड़ा है टारगेट से या छोटा है। अब 5 इज ग्रेटर देन 4, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट वाला जो हमारा राइट वाला पॉइंटर होगा उसको मूव कर देंगे हम अपने मिड से एक पॉइंट कम। जैसे हमने मिड से यहाँ पे ज्यादा पे रखा था, एक पॉइंट कम पे हम मूव कर देंगे, तो अब हमारे दोनों पॉइंटर 4 को पॉइंट करेंगे। तो अब हम फिर से मिड निकालेंगे, तो 0 1 2 3, तो इट विल बी 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2। नाउ 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, तो हमारा 3 आएगा। यहाँ पे भी राउंड ऑफ की कोई जरूरत नहीं है, तो हम मिड वाले पॉइंटर को 3 पे रख देंगे। अब चेक करेंगे हम फिर से कि क्या जो हमारा मिड एलिमेंट है वो हमारा बराबर है यहाँ पे हमारा, तो हम यहाँ पे इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 3। सो दिस इज हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स। सो ये ऑप्टिमाइज क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हम नॉर्मल अगर सर्च करें तो हमें पूरी एरे पे इटरेशन करना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 6 होता तो हम पूरी एरे पे इटरेशन करते एंड हमारा कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ जाती O ऑफ n, बिग O ऑफ n। लेकिन बाइनरी सर्च के केस में क्या होता है, हम मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा जो एलिमेंट है वो आगे लाई करता है या पीछे। आगे लाई करेगा तो हम जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर होता है उसको आगे कर देंगे, पीछे लाई करेगा तो हमारा राइट पॉइंटर को हम एक पीछे ले आते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो जितना ये एरे का पार्ट था वो हमने पूरा एलिमिनेट कर दिया। सो हमने अगर हमारे पास कोई बड़ी एरे है, छोटी एरे में तो देखो बिग O ऑफ n आपको इस वाली जैसे यहाँ 6 एलिमेंट्स हैं तो उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। पर अगर आपके पास 1 मिलियन एलिमेंट होते देन आप उसका मिड में रखते, तो आप देखो 1 मिलियन में 10 लाख हो गए, 10 लाख होते अगर आप मिड में रखते हो तो सीधा ही सीधा आपने 5 लाख एलिमेंट्स को साइड कर दिया, 5 लाख में आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट इज हाउ यू इंप्रूव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बाइनरी सर्च। तो अगर आपके पास एक सॉर्टेड अरे है, ये जरूर ध्यान रखना, बाइनरी सर्च जो है सॉर्टेड अरे पे वर्क करता है। तो अगर आपके पास एक सॉर्टेड अरे है एंड आपको सॉर्टेड अरे के अंदर से कोई भी एलिमेंट निकालना है, किसी भी एलिमेंट के इंडेक्स निकालना है, ये पता करना है कि क्या एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, देन बाइनरी सर्च इज द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर यू। इट इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज वे। तो आई होप बाइनरी सर्च आपको सही से समझ आ गया होगा। नाउ इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली चलता कैसे है, एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन लीड कोड, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 704, जिसका नाम भी बाइनरी सर्च है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सिंपल हमें एक एरे दे रखी है जो कि सॉर्टेड है, जैसा कि इन्होंने बताया भी है। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा टारगेट है, जैसे यहाँ पे 9 है, ऐसे हमें टारगेट दे रखा है कि क्या ये जो टारगेट है ये इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें उस टारगेट का इंडेक्स रिटर्न कर देना है, एंड अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें -1 रिटर्न कर देना है। सिंपल बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, पूरा बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया था एग्जांपल के साथ, वही सेम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ आ गया है तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको लगाने हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लेट मी राइट द कोड। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 2 पॉइंटर्स बनाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था। सो पहले पॉइंटर बनाते हैं, लेफ्ट का पॉइंटर बनाते हैं जिसको इनिशियली मैं 0 पे रखूंगा, एंड एक पॉइंटर बनाते हैं राइट का जिसको इनिशियली मैं रखूंगा न्यूम्स डॉट लेंथ -1 पे। ठीक है, तो ये 2 हमारे पॉइंटर हो गए। एक पॉइंटर हमने, जैसे मैंने बताया था ना, एक पॉइंटर हमने इस पॉइंट पे रख दिया, एक पॉइंटर हमने इस पॉइंट पे रख दिया। या फिर चलो मैं इसको पूरे एग्जांपल को ढंग से ही समझाता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं इस वाले एग्जांपल को, एंड इसकी मदद से समझते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम पे 2 एरोज हैं, एक पॉइंटर हमने रख दिया, एक पॉइंटर हमने रख दिया इस पॉइंट पे, एक पॉइंटर हमने रख दिया इस पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर है, ये हमारा राइट पॉइंटर है। सिंपली हमने अब तक इतना करा है, तो 2 पॉइंटर्स हो गए। अब हम क्या करते हैं, एक वाइल लूप चलाते हैं। वाइल आई लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट। तो देखो बाइनरी सर्च में हमेशा लेस देन इक्वल टू का सर्च चेक लगता है, कभी भी खाली लेस देन का नहीं लगता, बिकॉज देयर माइट बी अ कंडीशन जहाँ के, जैसे लास्ट एग्जांपल देखा था कि हमारे दोनों पॉइंटर सेम पॉइंट को पॉइंट कर रहे थे एंड जो हमारा आंसर था वो भी वही पॉइंट था। तो इसलिए एक कंडीशन इसमें ये भी होती है कि हमेशा लेस देन इक्वल टू का चेक लगता है हमेशा। ठीक है, तब तक हमारा वाइल लूप चलेगा। नाउ हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट। लेट मिड इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने बताया था, मैथ डॉट फ्लोर, उसके अंदर पास करेंगे हम लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट हो गए डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा नॉर्मल मिड का लॉजिक हो गया। इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। सो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2 और को मैथ डॉट फ्लोर करके हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, अपना मिड पॉइंट। एंड हम निकाल लेते हैं लेट करंट एलिमेंट, तो हम मिड पॉइंट का जो एलिमेंट है उसकी क्या वैल्यू है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूम मिड। तो ये हमारा करंट एलिमेंट, जो मिड पॉइंट पे हमारा करंट एलिमेंट होगा वो हमें मिल जाएगा कर के अंदर सेव होके। नाउ वी विल राइट अ सिंपल कंडीशन दैट इफ लेफ्ट इफ करंट इज लेस देन टारगेट, तो हमारा करंट टारगेट से कम है अगर, तो दैट मीन्स जो हमारा करंट पॉइंट है, जैसे इस केस में मान के चलो, एक एग्जांपल के बोल देता हूँ कि करंट पॉइंट मान के चलो हमारा इस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा करंट पॉइंट कर रहा है। तो हमने बोला अगर हमारा करंट जो है वो टारगेट से कम है,
तो दैट मीन्स हमारा टारगेट है वो हमारा इस वाले एरिया में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम इतना जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसको हम डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई हमारा इसमें तो लाई कर ही नहीं रहा है, तो इसको इग्नोर कर दो। एंड इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम सिंपली इसको उठा के यहाँ रख देंगे, मिड प्लस लेफ्ट को हम कर देंगे मिड प्लस 1 पे, कि हमने बोला जो करंट है वो टारगेट से कम है। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, विल से लेफ्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। एल्स का केस कि अगर हमारा जो करंट है वो टारगेट से बड़ा है, करंट जो हमारा टारगेट से बड़ा है, तो करंट जो हमारा टारगेट से बड़ा है, दिस बेसिकली मींस कि जो हमारा टारगेट है वो हमारा इस वाले एरिया में लाई करता है, ठीक है, इस वाले एरिया में लाई करता है। एंड इस केस में जो हमारा ये वाला एरिया पार्ट है, इसको हम डायरेक्टली छोड़ सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई ये वाला एरिया हमारा बेकार है, इसको चेक मत करो, एंड डायरेक्टली जो हमारा ये पार्ट है इसको यहाँ मूव कर दो। तो दैट विल बी राइट इक्वल्स टू मिड माइनस 1। ना ये तो हमारे दो केसेस हो गए बेस केसेस, कि लेफ्ट अगर हमारा टारगेट जो है आगे है करंट से, तो हम मिड लेफ्ट को आगे मूव कर देंगे, पीछे है तो राइट को पीछे ले आएंगे। ये तो हमारे दो बेस केस हो गए जहां पे हमारा ये मूव करेगा ना। टारगेट हमें मिलेगा कैसे, तो उसके लिए हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, एंड दैट कंडीशन विल बी हियर, इफ करंट इज इक्वल्स टू टारगेट, यानी जो हमारा करंट एलिमेंट है अगर वही टारगेट है, जैसे मैंने बताया था ना, अगर हमें 5 ही चाहिए था और 5 ही हमारा करंट एलिमेंट है, अगर ये वाला ये एलिमेंट चाहिए था और यही हमारा करंट एलिमेंट है, तो उसमें से केस में हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल से रिटर्न मिड, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए तो रिटर्न मिड कर देंगे। तो जिस पॉइंट पे हमारा मिल जाएगा उस पॉइंट पे हम मिड को रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हम या तो लेफ्ट मूव करेंगे या राइट मूव करेंगे। दैट्स हाउ इट्स सॉल्व, ठीक है। तो सिंपली अगर हमारा नहीं मिलता है, किसी भी केस में हमारा टारगेट मिलता ही नहीं है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इस केस में हम सिंपली बोलेंगे -1 रिटर्न कर दो। अगर हम नहीं मिलता, जैसे कि हमें बोला गया था कि अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो -1 रिटर्न कर दो। तो दिस इज द बेसिक कोड फॉर बाइनरी सर्च या सिंपल बाइनरी सर्च। अब इसको टेस्ट केस को रन करके देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होते हैं हमारे या नहीं। सो हमारे जो बेसिक टेस्ट केस थे वो तो हमारे पास हो गए हैं, दोनों जो टेस्ट केस थे हमारे दोनों पास हो चुके हैं। तो अब इसको सबमिट करते हैं, लेट्स सी हमारे सारे टेस्ट केस पास होते हैं या नहीं। सो यू कैन सी हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। 100% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बीट करा है, 99.19% मेमोरी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बीट करा है, ठीक है। ये हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए। नाउ यही सेम क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, यहाँ तक वैसे क्वेश्चन का नाम ही बाइनरी सर्च है, पर अगर वो जनरल आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एंड अगर आप इसमें लूप चलाते हो तो दैट विल बिकम अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, जैसे मैंने बताया, बिग O ऑफ n। एंड यहाँ पे आपको लिखा यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम ऑफ log n। तो आपको एक ऐसे एल्गोरिथम है, अब जब भी आपका log n की एल्गोरिथम आपको लिखनी होती है एक एरे के ऊपर, तो हमेशा ध्यान रख लो बाइनरी सर्च आपको चलाना है। या फिर अगर आपके पास एक सॉर्टेड अरे है उसके अंदर से आपको एलिमेंट निकालना है, किसी एलिमेंट का इंडेक्स बताना है, मिनिमम फाइंड करना है, कुछ भी ऐसा काम करना है, देन इन दैट केस ऑलवेज यूज बाइनरी सर्च, बिकॉज दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमम वे ऑफ डूइंग सो। तो जब भी आपके पास कोई भी सॉर्टेड हो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना सॉर्टेड, जब भी एरे के ऊपर सॉर्टेड लिखा होता है और उसके अंदर से कुछ एलिमेंट फाइंड करना होता है, तो आपके दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए सबसे पहले बाइनरी सर्च, बिकॉज दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमम एल्गोरिथम फॉर दिस। तो आई होप बाइनरी सर्च आपको सही से समझ आ गया होगा। मैंने आपको बाइनरी सर्च का पूरा फंडा समझा दिया एंड आपके साथ में साथ एक क्वेश्चन भी करके दिखा दिया। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।